आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे के सुखों से बहुत ज़्यादा दुखी है। आप कभी भी देखो, बड़ा हो छोटा हो, कैसा ही भी हो, साधु हो संत हो, आपाधापी में लगे हैं। उनके मन में ये है कि वो क्यों ना सबसे आगे निकल जाएं। लेकिन याद रखना, किस्मत से आगे कुछ नहीं है और सरल से आगे कठिन नहीं है। सरल है तो इतना सरल है जिसे दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। ऐसा ही एक बालक एक आश्रम में चला गया और आश्रम में सेवा करने लगा। गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भूख बहुत लगती है। बोले अच्छा तो चल ठीक है, तू आश्रम में सेवा कर, तेरी भूख का हम इंतज़ाम करेंगे। देखते थे वो खूब खाता था, खूब खाता था, सुबह भी शाम भी जब देखो वो खाने में लगा रहता था। बालक था, बढ़ती उम्र थी, 12-13 साल का था, तो भूख तो लगेगी ही। दोस्तों एक बात जान लो, 12-13 साल की उम्र ऐसी होती है कि अगर उसमें आदमी भटक जाए तो फिर सुलझना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक ऐसी उम्र में, जो कहते हैं ना छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में रास्ता भटक गए तो फिर आपको अपने रास्ते में आने के लिए बहुत कठिनाइयाँ करनी पड़ेंगी। फिर तो किसी से सहारा लिए बिना आपका जीवन ठीक नहीं हो सकता। कारण सिर्फ इतना सा है कि आप भटकते हैं दूसरों की वजह से और सुधरते हैं दूसरों की वजह से। इसका मतलब है सब दूसरों पे ही है, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा अस्तित्व टिका हुआ है, तुम्हारा अस्तित्व मजबूत है, तो तुम पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप देखते होंगे, जब ठंडा पानी गर्म पत्थर पर पड़ता है तो पत्थर चटक जाता है, और जब ठंडा पानी ठंडे पानी पर पड़ता है और पड़ता ही रहता है, 20 साल हो जाते हैं, 100 साल हो जाते हैं, तो वो हीरा बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। ये भी देखो मज़े की बात, कहते हैं जब गर्म चीज़ पर गर्म चीज़ पड़ती रहती है तो लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है, और फिर जरा सी हवा मिलती है तो वो लोहे का लोहा बन जाता है। यानी कि तुम पर हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठंड में ठंड का, गर्मी में गर्म का। आप सर्दी में देखो, एक लोहे की छड़ आप ठंड में रख दो, इतनी ठंडी हो जाएगी, उठाओगे तो कहोगे उफ बड़ा ठंडा है यार। उसी छड़ को आप गर्मी में रख दो और गर्मी में रखोगे, उठाओगे तो कहोगे यार बहुत गर्म है, हाथ जल गया, है ना। ऐसे ही आश्रम में वो बच्चा खूब खाता था। अब क्या हुआ, एकादशी में व्रत रखते हैं। गुरु जी ने कहा भाई यहाँ तो सबका उपवास है, तू तो अब यहाँ पर खाना नहीं खाएगा और तुझे खाना ही खाना है, तू तो खाने के बिना रह ही नहीं सकता है, तुझे उपवास रखना चाहिए। बोला नहीं गुरुदेव, मैं तो उपवास नहीं रख पाऊँगा, भूखा मर जाऊँगा, कहाँ से, मेरे से रखा ही नहीं जाएगा। तो उसको कुछ आटा, कुछ खाना पकाने का साधन दे दिया, ये ले जा और पका के खा लेना और भगवान को भी थोड़ा सा भोग लगा देना। उसको आश्रम से दूर उसको बैठा दिया और हाँ यहाँ पे पका ले, खा ले। नदी के पास में बैठा था, खाना पका कर बैठा, उसने हाथ जोड़ के कहा जय श्री राम, भगवान जी आ जाओ आप भी खा लो। अरे सच में भगवान आ गए और भगवान माता सीता के साथ आए। उन्होंने कहा था भगवान को बुला लेना, और वो खाना खा लिया। आप खाना खाइए, खाना खा लिया, वो भूखा रह गया। जैसे तैसे करके वो एक ही जने का खाना था। अब यहाँ तो 2 जने आ गए, 3 जने आ गए। वो अपने गुरुदेव से बोला गुरुदेव अब एक का नहीं, आप 2 जनों का खाना देना। बोला ठीक है। अगले बार एकादशी पर फिर उसको खाना दे दिया पकाने के लिए, ये सब पका ले, और उसने पका लिया और खाने बैठा, भगवान आ जाओ। भगवान आज फिर आ गए। आज आए तो भगवान श्री राम, माता सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आ गए।
बोला लो भोजन करो। सारा भोजन 3 जनों का पका था, वो 3 खा गए। आज फिर ये भूखा रह गया। बड़े कमाल की बात है। अब की बार एकादशी पर उसने अपने गुरु से अनुग्रह किया कि मुझे 4-5 जनों का खाना बनाना है। अब गुरु ने सोचा इतना खाना ये कैसे खा जाता है, उसको खाने का सामान दे दिया, उसने खाना पका लिया। अब भगवान ने देखा कि ये आज भी ऐसे के ऐसे ही है, तो भगवान को जब उसने याद किया कि भगवान आ जाओ भोजन कर लो, आज देखा तो उनके साथ भगवान के साथ हनुमान जी भी आ गए। अब तो वो बड़ा दुखी हो गया कि अब इसको भी खाना खिलाना पड़ेगा, उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा। अब वो रोने लग गया और रोता रोता फिर आश्रम में गया। कहता है आज फिर भूखा हूँ। भगवान बोले यार हमने देखा था वहाँ तो कुछ था ही नहीं, और तू तो कहता है 4 जनों का खाना दे दो, 5 जनों का खाना दे दो, और खाना तू खाता ही नहीं है। सामने देखा तो खाना पता नहीं कहाँ चला जाता है, वहाँ तो कोई भी नहीं था। तू कह रहा भगवान आते खाना खाने। अब खाने का सामान दे दिया, खाना बना। बच्चा बहुत सरल था। बच्चा माँ सीता से बोला माँ आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आज तुम खाना बनाओ और मैं खाऊंगा। बोला लो, आज तो इसने भगवान पर ही बोल दिया। अब वो जो साधु संत खड़े थे, जो आश्रम से आए थे, वो देख रहे थे, लेकिन उन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं था। अब खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि तू किससे बात कर रहा था? बोला भगवान से, माँ सीता से, लक्ष्मण से। बोला अरे हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, हमें भी बता कहाँ दिख रहा है, बता। उसने हाथ जोड़ के कहा भगवान आप इन्हें क्यों दिखाई नहीं देते हैं? बोला मैंने इसलिए नहीं दिखाई देता हूँ कि इनमें सरल भाव नहीं है, तुझ में तो सरल है, और सरल है तो भी हम हैं, सब हैं।